राहुल गांधी नहीं बन सकते, वो है ही नहीं इस लायक। मोदी की टक्कर पे कोई नहीं है, बात सही है। सब मेहनत कर रहे हैं, ये भी बात सही है, पर बनेगा भी मोदी, ये भी बात सही है। माँ भी ऐसे गई है पुराने मकान में, किसी का घर भरा नहीं है, घर भरता नहीं है, नेता लोगों ने घर भर लिया ना। दुनिया में कोई सीएम जेल के अंदर गया है? बताओ, उसको अंदर गया है कोई जेल के अंदर? ये काम मोदी कर पाया, सीएम को जेल के अंदर डाल दिया। मैं नहीं मालूम ये बीजेपी की है किसकी है, हम तो अपनी बात करते हैं। यहाँ पार्क में मोदी है तो सब कुछ है। देखिए, जो मोदी को सपोर्ट करते हैं वो आंटी जी कह रही है मोदी भक्त है, क्या लगता है? जी बिल्कुल ठीक है। आप किसकी भक्त हैं? मोदी की वक्त। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं दीपक शर्मा आपके साथ हूं। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। मुद्दा वही, सवाल वही कि लोकसभा इलेक्शन आ गए हैं, आखिर देश की जनता प्रधानमंत्री किसे चुन रही है। लक्ष्मी नगर की मेरे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इनके मन में कौन है, आखिर मुद्दे क्या हैं और प्रधानमंत्री ये किसको देख रही हैं, मैं एक एक करके इनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। मैम, आपसे शुरुआत करेंगे, नाम क्या आपका? सुमन। आप लक्ष्मी नगर में रहती हैं जी। किसको चुन रही हैं प्रधानमंत्री इस बार? हमारा तो शुरू से ही है मोदी जी। शुरू से ही है, कभी किसी और को वोट नहीं दिया? जी नहीं। क्यों? शुरू से। क्यों? नींद में बोलना दीदी, ठीक है? नहीं, नींद में नहीं बोल रहे, शुरू से जो है मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली सब। वजह क्या है मोदी को चुनने की? मतलब ये है कि मेरे ससुराल वाले सबको मोदी जी से ही, मतलब मोदी तो अब आए हैं, पहले बीजेपी, अच्छा है ना। तो पहले हमारे मायके वाले कांग्रेस की तरफ से थे और माए ससुराल वाले उसमें थे बीजेपी के। तो काफ़ी बहस होती थी, फिर हमने देखा कुछ अच्छा लगा तो हमने भी पार्टी चेंज कर ली। पार्टी चेंज कर ली? हाँ जी। आपको क्या लगता है मैम? नाम क्या है आपका? पूजा। आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? हम भी मोदी जी को ही देख रहे हैं। क्या वजह है? वजह उन्होंने बहुत काम किए हैं। देखें, जो कांग्रेस ने इतना लगता नहीं था कि उन्होंने इतना किया, जितना मोदी ने तो काफ़ी ऊपर कर दिया है हम सबका। जैसे काफ़ी कुछ उन्होंने उन्नति करी है देश की, बल्कि बाहर भी देशों में हमारा नाम है, भारत का काफ़ी नाम है। अब तो बाहर के लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं मोदी जी को। रिश्ते अच्छे बना दिए उन्होंने, एक संसार का एक मतलब उन्होंने बना दिया। फॉरेन पॉलिसी की बात आप कर रही हैं, लेकिन आपके मौजूदा मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं जेल के अंदर हैं और वो कहते हैं कि देश का नाम खराब किया मोदी सरकार ने। आप कह देना ना। अब ये तो पॉलिटिक्स है, ये हम कह नहीं सकते। खैर, केजरीवाल ने अपनी तरीके से उन्होंने भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, वो अपनी तरफ से ठीक होंगे, लेकिन मोदी जी ने तो काफ़ी ऊंचा किया है देश का नाम, हम सबका बहुत सब लोग भलाई किया है। भला किया है। आपका नाम क्या है मैम? नीलम। किसको चुन रही हैं? मोदी जी को। क्या वजह है? देखिए, हंस रही हैं तीनों महिलाएं आप। हंसने दो, सब कुछ ही वजह है। G20 किया, किसी ने नहीं किया, उसमें सब कुछ दिखता है। जैसे टाइगर चलता है ना, उसमें देखो, उसकी स्पीच में देखो, उसमें हर चीज है। हमने सब कुछ देख लिया उसमें। महिलाएं मजबूत हुई हैं मोदी सरकार में? हाँ जी। केजरीवाल ने अपनी जगह अच्छा करा है महिला के लिए, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। वो अपनी पार्टी में सही में है, मोदी जी प्रधानमंत्री है तो वो अपनी जगह सही है। अच्छा मैम, आपके पास आऊंगा। जब इन्होंने मोदी का नाम लिया, आपके हंसी की वजह मैं जानना चाहता हूँ। हंसी की वजह बताइए। ये मेरे ग्रुप से पूछे, आप मेरे ग्रुप से पूछो कि मैं तो वैसे ही हंसती रहती हूँ, मैं क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे छोटी हूँ। ऐसा तो नहीं मोदी को चुन रही है इसलिए हंस रही हैं? नहीं यार, नहीं सब अपना। देखो, मैंने आपको, आप किसको चुन रही हैं? नहीं, मैं तो कहती हूँ मेरे को सीट पे बिठा दो, मैं तो खुद को ही चुन रही हूँ। मेरे को तो सीट पे बिठा दो। राहुल गांधी क्या करेंगे फिर? आप सीट पे बैठ जाएंगे, आपके मुख्यमंत्री क्या करेंगे? दूर दूर से शादी करने के लिए कुड़ियाँ ढूंढेगा भाई, कि मुझे कोई कुड़ी मिल जाए, मेरा भी घर बस जाए, मेरा भी 8-10 बच्चे हो जाए। लेकिन वो घर बसाना नहीं चाहते, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो तो ऐसे ही बनेगा ना। वो लक होगा तो बनेंगे। हाँ, वो लक होगा तो बनेंगे। लग रहा है आपको कि राहुल गांधी केजरीवाल बनने वाला हूँ, तो आप नहीं बनने वाला। राहुल गांधी नहीं बन सकते, वो है ही नहीं इस लायक। तो फिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो मेहनत तो सभी करते हैं, हर चीज को पाने के लिए हर किसी की मेहनत करने का खाना हक खाने के लिए तो है, मेहनत वो हर कोई कर करता ही सकता है। है। खाना खाने के लिए मेहनत हर कोई करता आपको लगता है उनको खाने के टोटे हो रहे होंगे? खाने के टोटे नहीं होते, कहने का मतलब खाना बने। वो कुर्सी पे बैठे, आ गया ये। बैठना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, विजय गुप्ता जी, क्या कह रही हैं? वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं, वो कुर्सी पे रहना चाहते हैं और कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। आज हम उस कुर्सी पे बैठ जाएं तो हम तो रात दिन एक कर दें भैया, सूरज को चांद और चांद को सूरज बता दें। अच्छा। हाँ, अगर हम उस कुर्सी पे बैठे हों तो वजह है राहुल गांधी की। बने नहीं बने वो तो बात की बात है ना। मेहनत बनेगा कौन? लगता कौन है? एक बात बताए,
मोदी ने किसी ने बनना नहीं आगे मोदी के, ठीक है, सबकी मेहनत बेकार है, तो बेवजह तुम बैठाल दो ना सबको जाके, को सब बैठ जाओ, ऐसा मोदी को क्यों लगता है देश की जनता को कि मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं? बात सुनो, क्योंकि मोदी की टक्कर पे कोई नहीं है, बात सही है, सब मेहनत कर रहे हैं, ये भी बात सही है, पर बनेगा भी मोदी, ये भी बात सही है, तो फिर आप लोग क्या कह रही है मैम? हमने इंडिया में जो चीज नहीं देखी क्या नाम है आपका? हमारा मोदी भाई तो हमारा है ही। आप गुजरात से हैं? हाँ, हम गुजरात से, हमारा मोदी भाई अभी है। हम लक्ष्मी नगर में क्या कर हमारे रहे हैं? मोदी भाई तो नहीं खाते, नहीं खाने दूंगा है कि हाँ नहीं, बहनों का माँ भी ऐसे ही गई है पुराने मकान में, किसी का घर भरा नहीं है, घर भरता नहीं है, नेता लोगों ने घर भर लिया ना, उसने वहाँ के वहीं है कोई। अच्छा, अभी मेरे को एक महिला मिली थी, कह रही थी जो अपनी बीवी का नहीं वो देश का क्या विकास करेगा? कौन बोल रहा था ये बात? क्या अभी एक पति की ना हो तो हाँ अगर उनमें कोई गलती हो तो सारी मोदी जी की गलती क्यों निकाल रहे हैं? यशोदा जी की गलती हो तो कोई इसी बात में? अच्छा, मैम ने ये सवाल किया था आपको, मैम थोड़ा बहुत जवाब मिला आपको? आपने जो बोला था कि मैं तो आपको पार्क में इसलिए लेके आई हूँ भाई। मैंने कहा मैं तो अभी आपको भगत दिखाऊंगी, देखो जितने मर्जी मालाएं पकड़ा दो यार, जितनी मर्जी अरे रे, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है आप लोगों पर कि अगर मोदी की तारीफ कोई करता है तो उसको भगत बोलते हैं। नहीं, हाँ ये चीज तो है, मोदी जी हमारे भगत हैं। जी, आज तक कहीं दुनिया में कोई सीएम जेल के अंदर गया है? बताओ, उसको अंदर गया है कोई जेल के अंदर? ये काम मोदी कर पाया कि सीएम को जेल के अंदर डाल दिया। अच्छा, वजह क्या है? अब वजह देखो, बहुत बड़ी बड़ी वजह हैं, वजह तो हर एक के पीछे है, वजह हर एक के पीछे है, उसे हम देखो नहीं कर सकते, हमें घर के रोटी दाल चावल वाले आदमी हम लोग वजह नहीं बता सकते। अच्छा, ये आपके हिसाब से अच्छा हुआ या गलत हुआ केजरीवाल जो जेल में? सीएम को दिल्ली में मतलब जेल के अंदर जाना मायने रखता। अरे तो मैम इस्तीफा दे के भी जा सकते थे ना? क्यों इस्तीफा क्यों दे दे? पूरी दिल्ली चला रहा है, दिमाग नहीं लड़ाया। ये वो हरियाणा में भी हुआ है ना, ये चीजें हरियाणा भी हुए हैं, खट्टर जी ने इस्तीफा दिया है। बदनाम होंगे तो नाम तो होगा भैया, हम हरियाणा नाम तो तब भी होगा ना कि देखो खट्टर जी ने इस्तीफा दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी हो गए। दिमाग नहीं लगाया, ये दूसरों के इसमें चलते रहे, अगर इस्तीफा दे के जाते तो अच्छा रहता, ये बाहर भी आ सकता था, लेकिन उसने दिमाग नहीं लगाया। तो लगता है कुर्सी का लालच नहीं छोड़ रहा? ये चीजें नहीं थी, ये थोड़ा पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से इसने दिमाग नहीं लगाया। भला ही हमारे मोदी जी कम पढ़े लिखे हो। हाँ, वो मोदी जी है, 70 साल कर्ज में था हमारा देश, कांग्रेस आएंगे। अच्छा, एक लाइन में सेंटेंस खत्म कर दिया। 70 साल से हमारा देश कर्ज में डूबा हुआ था कांग्रेस को, उसमें आज हमारा देश चौथे नंबर पर है, पूरे विश्व में चौथे नंबर पे है, और मोदी जी से सलाह ली जाती है और बाहर के देशों में सलाह ली जाती है। लेकिन आपकी सहेली बोल रही है कि अंधभक्त हैं, माला जपते रहते हैं। हमें नहीं मालूम ये बीजेपी की है किसकी है, हम तो अपनी बात करते हैं। यहाँ पार्क में मोदी है तो सब कुछ है, सही है, नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। बस। की बदौलत राम मंदिर किसी ने तपस्या करी है, नवरात्रि का व्रत खाली जल पी के करा है किसी ने? भक्त भी है, प्रभु पर भरोसा भी है, देश का भला कराना चाहते हैं, वो राम खाना नहीं है इसको। आस्था का सवाल, अगर आप जैसे आस्था की बात कर रही हैं, अभी तेजस्वी यादव नवरात्रों में नॉनवेज खाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचाते हैं लोगों की आस्था को, ये क्या करते हैं? देखो, हमें औरों से वो मतलब नहीं है, पर हम जो कहते हैं, जो हमारा देश का प्रधानमंत्री एक है जो आज नवरात्रि में खाली एक पानी लिक्विड पी के अपना पूरा 9 दिन, और जो भगवान से, जो परमात्मा से, जो ईश्वर से जुड़ा होगा, वो भी कभी गलत फैसला नहीं कर सकता। जय श्री राम। वो कभी गलत नहीं करते, परमात्मा की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आई एम सॉरी, मैं सबसे वैसे सॉरी मांग रही हूँ। देखो, आप कह रहे हो कि वो नवरात्रों में सिर्फ जल ही पीता है, बोल रहे हो आप सब, पर ये बताओ कि आप कटर कि ये आप कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ पानी पी के ही रहता है? आपने कुछ को उसको साथ साथ उसके घर में जाके देखा, या उसको आप रात दिन आप उसके साथ बैठे उठे, आप कैसे विश्वास कर सकते हो हम घर में कि वो सिर्फ पानी पी के व्रत रखता है? अरे क्या कर रहे हैं वो अपने देश के लिए तो कर रहा है ना, जब स्पीच देता है ना तो बीजेपी देखते हैं ना, आम पार्टी सब सुनते हैं ना, उसमें शक्ति है भाई, शक्ति है उसमें। देखा है लिक्विड पी के रहते हैं। सवाल बड़ा तगड़ा पूछा उन्होंने। देश के लिए बड़ी बात है कि एक आदमी पे विश्वास तभी हो सकता है जब उस पे तुम भरोसा ही करोगे या नहीं करोगे।
बिना विश्वास के तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। और मैं वाकई एक मोदी जी पे ही है हमें कि जो भरोसा है कि आगे वो हमें लेके जाएंगे या कुछ करेंगे आगे देश के लिए। न्यूज में सुना है। अपोजिशन में तो कोई हमें नजर नहीं आ रहा। देश के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, 2 या 3 घंटे, तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश के लिए तो कर रहे हैं। चलिए इस वाले सवाल की डिबेट अभी यहीं खत्म करते हैं। मैं आपके मुख्यमंत्री की थोड़ी जानना चाहता हूँ कि जो ढिंडोरा पीटते हैं देश भर में कि हमने दिल्ली को लंदन बनाया है, पेरिस बनाया है, यहाँ का पानी बड़ा स्वच्छ है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, महिलाओं के लिए बस टिकट फ्री है, कितना लाभ मिलता है? वो है कराए, ये कराए है उन्होंने, कराए है। लेडीज के लिए सेफ्टी भी कर दिया उन्होंने, जगह जगह उन्होंने दारू की दुकानें खुलवा दी, सारे घर बर्बाद करवा दिया। आदमी लोग ड्रिंक कर करके आते हैं, बेचारी औरतों को मारते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। वैसे कराए उन्होंने बसों में, काम बहुत अच्छा उसको करा सिक्योरिटी उन्होंने। गार्ड को ही बैठा लाया है। हाँ, और राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी बनने लायक ही नहीं, आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, वो कुछ भी नहीं करते। उनका तो मुझे पता नहीं है, कुछ नहीं करते राहुल कांग्रेस गांधी। की सरकार थी, कई दिन तक लाइट नहीं होती थी। हाँ, कई दिन तक लाइट नहीं होती थी। हम लोगों ने खुद पढ़ाई करी है बिना लाइट के, और अब लाइट होती है। अब लाइट होती है 24 घंटे। दिल्ली में 1 मिनट को भी लाइट नहीं जाती। नहीं, मैं राहुल गांधी को लेकर सवाल कर रहा तो हूँ। कांग्रेस की थी ना सरकार, कांग्रेस की सरकार में प्रोग्रेस नहीं थी दिल्ली में। नहीं, मौका मांग रहे आप लोगों से कांग्रेस पार्टी वाले, प्रधानमंत्री बनाइए एक बार। बिना सोचे समझे कैसे भी उसे मौका दे दें? एक आदमी जो ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम दूसरे को मौका क्यों देंगे? एक बात है, 70 साल से कांग्रेस ही थी, कांग्रेस ने ही राज किया, क्या करा? देश कितना गड्ढे में, कितना हमने जो देखा सुना है। आज जो है कोई कर्ज में नहीं है हमारा मैम देश। 1 मिनट आइए प्लीज। तो मोदी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा टक्कर में। अब पता नहीं, हमें तो मोदी और योगी मोदी और योगी बस। अच्छा, सेम सवाल मैं पूछूंगा, केजरीवाल जी के बारे में क्या लगता है जो दिल्ली में वो? केजरीवाल दिल्ली से नहीं जाएगा, ठीक है। उसने शराब की दुकानें खुलाई, वोट आदमी देगा ना। अगर आप दुकानें बंद कर दो तो आदमी वोट नहीं देगा। महिलाओं के लिए करोगे, महिलाएं वोट देंगी। उसने आदमियों का इंतजाम करा, आदमी वोट देंगे। वोट तो सबका चाहिए ना, हिंदू मुसलमान लेडीज जेंट्स सबका चाहिए। अच्छा, जैसे वो सवाल खड़े करें कि मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही है, आप एज ए महिला प्रजातंत्र आ जाएगा, प्रजातंत्र आ जाएगा मोदी के खत्म करे से, आ जाएगा प्रजातंत्र। हम तो नहीं बोल रहे, केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं। प्रजातंत्र नहीं आ सकता। प्रजातंत्र की जो उसकी तुमने पढ़ी होगी डोशन, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, प्रजातंत्र ये होता है। कहाँ प्रजातंत्र है? तो एक शाह राज चल रहा है मोदी का, कहाँ प्रजातंत्र है? एक तरफा। हाँ, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। प्रजातंत्र है ही नहीं। नहीं, सीएम जेल के अंदर, सीएम जेल के, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे। दादी बैठी हुई, आपसे मैंने बात नहीं की है, आपसे और जानना चाहता हूं। नाम क्या है आपका, ये बताइए। मेरा गीता शर्मा। गीता शर्मा। आपसे बात की थी या नहीं की थी? नहीं, ज्यादा नहीं हुई। ज्यादा नहीं हुई है। देखिए, जो मोदी को सपोर्ट करते हैं वो आंटी जी कह रही है मोदी भक्त है, क्या लगता है? जी बिल्कुल ठीक है। आप किसकी भक्त है? मोदी की वक्त। मोदी की भक्त है। उस वजह से क्योंकि इनके ससुराल वाले मोदी को वोट देते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड भी मोदी के ही थे। अच्छा, मोदी सरकार में महिलाओं के लिए काम हुए हैं? महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ, पर देश के लिए तो हुआ है। देश के लिए काम हुआ है? देश के लिए तो क्या, जैसे क्या क्या काम हुआ? बहुत काम करा है उन्होंने, अनगिनत काम करे। एक और आगे बीजेपी के काफी काम करे। हाँ जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। दादी से बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है दादी आपका? मेरा उषा। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? हाँ, जरूर बैठो। ये बताइए, सबसे मैं बातचीत कर रहा था कि प्रधानमंत्री आखिर किसको देखना पसंद किया? आपकी एज भी काफ़ी हो गई है, एक्सपीरियंस बड़ा होगा। कांग्रेस की सरकार देखी, भाजपा की सरकार भी देखी, बढ़िया सरकार किसकी लगी? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो ये बीजेपी ही ठीक लगी। बीजेपी ठीक? बीजेपी ठीक क्यों लगी? इनका डिसिप्लिन है थोड़ा सा, मतलब एजुकेटेड, मतलब मेरा अपना पर्सनल जो है ना व्यू जी, सबको देखती हूँ। जैसे आपको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, तो मेरे दोनों बच्चों में मुझे आप पसंद आ गए। उधर से लिया बस, दैट इज़ वाई आई लाइक बीजेपी। राहुल गांधी जी के बारे में क्या लगता है? कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है देश की। वो थोड़ा सा ना, जैसे मतलब मान लो मैं लाइफ एज तो बड़ी है, एक्सपीरियंस तो बड़ा, पर बुद्धि मेरी उतनी नहीं है, समझ गए ना। मेरी बच्ची है, मान लो मेरे से बहुत आगे है जी, तो मैं, एज इज नॉट फैक्टर। मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि, तो वो जो है वो इनएक्सपीरियंस, इमैच्योर बंदा है। इमैच्योर बंदा है, मतलब देश संभालने के लिए काबिल नहीं है, आपको लगता है? मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी। अच्छा दादी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। जैसे कांग्रेस की जो सरकार थी उस टाइम में और अब का टाइम जो चल रहा है, बदलाव क्या है? डिफरेंस मोटा मोटा पूछूँ तो वो क्या है?
अकॉर्डिंग टू मी मतलब थोड़ा सा ना डिसिप्लिन है, थोड़ा सा मेरी अकॉर्डिंग टू मी मैंने नहीं, अगर बात करें सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, टेक्नोलॉजी की, तो वो सब कितना बदलाव हुआ है? बहुत 80%। 80% बदलाव हुआ है। हाँ 80% बदलाव हुआ है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि मोदी सरकार वापस आए। हाँ और केजरीवाल जी के बारे में क्या लगता है, आपके मुख्यमंत्री हैं? देखो मैं उनके विषय में ज़्यादा नहीं वो रखती, पर मेरे हिसाब से उसने भी काम किया है, केजरीवाल ने भी काम किया है कंपैरेटिवली, मतलब कांग्रेस उसने भी ही इज़ बेटर। मतलब केजरी सरकार भी है ना, देर इज़ समथिंग, समझ गए ना। अब जैसे दो आप खड़े हो, दो में कंपैरिजन करूं तो मैं कहूँगी आप थोड़े एजुकेटेड लगते हैं, ये एक कंपैरिजन की बात करें इस तरह मतलब वो भी ठीक है, लेकिन मोदी ही आपको बेस्ट क्यों लगते हैं तमाम पार्टियों में और तमाम नेताओं में? मैं आपको बता रही हूँ ना, दैट इज़ द रीज़न कि काफ़ी चेंज आया है, उन्होंने काफ़ी डिसिप्लिन भी मेरे हिसाब से, ये बस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद था और यहाँ पार्क में महिलाएं जो है योगा कर रही थी, तो मैं उनके बीच गया, बातचीत हमने की कि इनकी क्या राय है। ये तो खैर वक्त बताएगा कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।